जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय शिव शंकर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि आपके सामने हूँ। सामने ना हो तो पता नहीं कैसे है कैसे नहीं। हम तो आपके सामने बहुत अच्छे हैं और आप भी अच्छे होंगे। शायद कोशिश करते हैं, हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत अच्छे आप हों। और दोस्तों देखिए, तो सुबह का काम मेरा सारा हो चुका है। सुबह के बज चुके हैं 10। तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। सुबह सुबह उठी, चाय नाश्ता, उसके बाद झाड़ू पोछा, कपड़े और नहाना धोना, पूजा भी हो गई, खाना बन गया। मैंने खाना भी खा लिया है और खाना खा के बिल्कुल फुर्सत हो गए हैं। और दोस्तों, बहुत सारे काम हो जाते हैं, गिनाना भी मुश्किल हो जाता है। औरतों के काम ही इतने होते हैं कि गिनाना ही मुश्किल है। आदमी जब बात करे तो आदमी कहते हैं क्या कर लिया, कौन सा काम तुमने किया, क्या कर लिया है। दोस्तों, हकीकत बात तो ये है कि औरतों का काम कभी कोई गिना नहीं सकता है। औरतों का काम कोई काम नहीं मानता है। क्या कहते हैं, क्या कर लिया, घर में ही तो थी और क्या कर लिया। जबकि औरतों को काम बहुत सारा करना पड़ता है। पूरे दिन भागते 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 पैर थक जाते हैं, फिर भी काम कुछ भी नहीं दिखाई देता है। काम दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। जैसा था वैसा का वैसा ही है, क्या कर लिया। क्योंकि दोस्तों, आदमी का काम तो दिखाई देता है, क्या किया कि वहाँ गई थी, वहाँ से होके लौटे आई और मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। औरतों का काम कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या एक कहावत में एक ही चीज़ है, क्या कि क्या कर लिया, बस रोटी पानी, और क्या कर लिया, और कुछ काम था, बस ये इतने में ही थक गई। जबकि दोस्तों, औरतों के पास बहुत सारे काम हैं, थक जाते हैं काम करते करते। खैर, फीलिंग समझते हैं लोग। जो अच्छे आदमी होते हैं वो औरतों का भी दर्द समझते हैं। जो अच्छे नहीं होते हैं वो नहीं समझते। हमारे पति तो खैर अच्छे हैं, हमारे हमारा दुख दर्द समझते हैं, ऐसी बात नहीं। और बहुत सारे अच्छे पति जो हैं वो समझते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं वो नहीं समझते और कभी भी समझेंगे भी नहीं। उनके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में घुसते ही औरतों को गाली गलौज और ये वो, इज्जत सम्मान तो कभी भी देते ही नहीं हैं। जो अच्छे पति होते हैं, सबसे अच्छे पति होते हैं, वही अपनी औरत को इज्जत देते हैं और जो इज्जत देते हैं उनके ही घर में लक्ष्मी आती है। जो उन पति अपने औरत को इज्जत नहीं देता है उसके घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। आती भी होगी वो टिकती नहीं होगी। पहली बात तो आती नहीं है। तो दोस्तों, औरत को इज्जत देना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे आदमी होते हैं वही इज्जत दे पाते हैं। सबकी बस की बात नहीं है। सब मर्द ऐसे नहीं होते हैं जो औरत की इज्जत करें। इज्जत ज़रूरी है भाई, बहुत इज्जत आप औरत को दोगे तो औरत आपको इज्जत देगी बहुत ज़्यादा। आप अगर 1% औरत को इज्जत दे दोगे तो औरत कम से कम 2% नहीं 3% दे सकती है औरत। वो आप अगर औरत को 1% नहीं दोगे तो फिर समझते हो कि औरत काली से महाकाली हो जाती है। ये तो आपको मालूम है, सभी को मालूम है। तो दोस्तों, ऐसी कोशिश मत करना जो औरत को काली से महाकाली बना दो। अच्छी तरह से उसके सामने पेश आइए, अच्छे काम कीजिए और औरत की इज्जत भी कीजिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? वीडियो पे बने ही रहना एंड तक। और देखिए दोस्तों, अब तो सुबह का काम ख़त्म होते ही शाम के काम की चिंता हो जाती है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और जिससे भी पूछो शाम के खाने में क्या बनाऊँ तो कहते हैं कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और जब कुछ भी कर लें तब कहते हैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छे ऐसे होते हैं जो कुछ भी सामने रख दो वही प्यार से खा लेते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि कितना भी अच्छा करके रख दो नहीं खाऊंगा। तो आपके घर में कौन कौन ऐसा है तो कमेंट करके बताएं। कौन कौन ऐसा है, कौन अच्छा है, कौन ख़राब है। क्योंकि हमारे घर में तो शायद है सभी अच्छे हैं कोई नहीं खराब है। तो आपके घर में भी सब अच्छे ही हों दोस्तों, क्योंकि औरत की इज्जत कम लोग करते हैं। तो वीडियो एंड होने जा रही है। इतना ही कम समय मिलता है वीडियो के लिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम है। हम अकेले हैं, हमारे लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं दो।
लड़के तो आप जानते हो लड़के क्या क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लड़की हो तो एक बार फिर भी हाथ पटा देती है, और लड़के होते लड़के कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो जिसके लड़कियां हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं, वो औरतें बहुत किस्मत वाली होती हैं, क्योंकि उन पे आधी मेहनत पड़ती है। और जिसकी लड़कियां नहीं होती है उसके दिल पे हाथ धरो, उसको पूछो, लोग कहने में कह देते हैं कि तुम्हारे क्या खर्चा है, लड़का ही लड़का है, तुम्हारी क्या शादी होगी, सब कुछ मिल ही जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके घर में लड़की होती है उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, ना कभी देने में कोई सोचता है, दिल खोल के देता है, और भगवान भी उतना ही ज़्यादा देता है। और जिसके घर में लड़की नहीं होती है, होता तो खैर सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं जो कुछ होता ना हो, होता तो सब कुछ है। पर वही बात, उतनी दिक्कतें आती हैं, मतलब लड़की तो सब कुछ नहीं कर, सबसे ज़्यादा दिक्कत माँ के लिए आती है। जिसके घर में लड़की नहीं है उसके घर में सिर्फ और सिर्फ माँ परेशान ज़्यादा रहती है, क्योंकि माँ का हाथ पटाने वाला कोई नहीं है। घर वाले सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे, बच्चे थोड़ी कर देंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन के बाद फिर अपना होमवर्क करते हैं, ट्यूशन का वर्क करते हैं, कहाँ से टाइम मिलेगा। तो कोशिश कीजिए लड़की को आने दीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं लड़की ना आए मेरे घर में, हम कहते हैं नहीं लड़की आए मेरे घर में। लड़की आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके नहीं है उसे ही फीलिंग होती है, जिसकी है उसे तो नहीं फीलिंग होगी। जिसके घर में लड़की नहीं है उसे बहुत फीलिंग होती है, लड़की की कमी क्या महसूस होती है। कितना भी किसी को भी मान लो, कभी भी अपना नहीं होगा। दिल काट के रख देना दूसरों के सामने अपना, फिर भी वो अपना नहीं होगा। कुछ भी करना होगा तो अपना ही लोगों का अपना, दूसरे लोगों का अपना नहीं होगा कभी भी। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते तो एंड करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, शिव, बाय बाय, टाटा।